लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, हमेशा की तरह इस ख्वाहिश और दुआ के साथ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पॉजिटिविटी को प्रमोट करें। आज का मेरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आना शुरू हो गई हैं। इन न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताने से पहले वापस ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, और आपने देखा कि पाकिस्तान ने बख़ैर वाफ़ियत ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बच गया, बल्कि एक वो डायरेक्शन पे भी चला गया। और तकरीबन कोई 2 महीने से 3 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट जो है वो बूम करेगी, इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। और आपने देखा कि जिन्होंने मेरे इस मशवरे पे अमल किया और 2 से 3 महीने पहले उन्होंने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की, स्पेशली जो सेक्टर मैंने रिकमेंड किए थे, लाइक ओजीडीसी, एंग्रो फर्टिलाइज़र और डॉल्मेन सिटी, ये सारे सेक्टर्स बहुत अच्छे गए और इसमें उन्होंने अच्छा रीज़नेबल एक प्रॉफिट भी कमाया। तो आज मैं आपको फिर यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इट्स राइट टाइम। ये बहुत अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का, या कोई भी आपका बिज़नेस है उसमें इन्वेस्ट करने का ये राइट टाइम है। और आज ही आप प्लानिंग शुरू कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। यही वो इन्वेस्टमेंट होगी जो आगे जाके आपको बहुत अच्छे फ्रूट्स और बहुत अच्छे फल दे देगी। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर कि क्या अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। तो सबसे पहली जो अच्छी न्यूज़ ये है वो ये है कि अमेरिकन जो एक कंपनी है वो $20 करोड़ के साथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रही है पिंक सॉल्ट में। आज जैसा कि आप जानते हैं कि पिंक सॉल्ट एक पाकिस्तान की ऐसी प्रोडक्ट है जो हिमालयन सॉल्ट भी कहलाता है, और ये बड़ा वेल नोन भी है और दुनिया में मशहूर भी है। इसकी प्रोडक्ट्स भी बनती हैं और ये खानों में भी इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तान में इसके वाफर इसके जो ज़राए हैं वो वाफर मकदार में मौजूद हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ माइनिंग हो सके और इसको एक प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जा सके। तो पहली बार अमेरिकन कंपनी ने पीएमडीसी यानी पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिल के इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है और एमओयू साइन हो गया है। होपफुली ये जल्दी आप देखेंगे कि इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग शुरू हो जाएगी और पिंक साल्ट पाकिस्तान का एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी अच्छी खबर ये है कि जिस तरह मैंने पहले ही आपको कहा था कि स्टॉक मार्केट आगे चल के फ्लोरिश करेगी, क्योंकि हमारे सारे शेयर अंडर वैल्यूड हैं और ऑलमोस्ट ये 4 टाइम अंडर वैल्यूड हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने ना सिर्फ परफॉर्म भी किया बल्कि स्टिल ये भी और अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसके ऊपर बूमबर्ग की रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें उन्होंने इस पॉजिटिविटी को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल है, और ये इसको वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम बहुत कम है मगर उन्होंने इसको एक वॉलेटाइल मार्केट करार दिया है। और आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो वॉलेटाइल मार्केट्स होती हैं उसी में ही आप पैसा कमाते हैं, क्योंकि आप सस्ते लेवल पे मार्केट पे बाइंग किया करते हैं और महंगे रेटों पे बेचा करते हैं। सो ये दूसरी अच्छी खबर। इसके अलावा भी जो आप देखेंगे कि आईएमएफ की भी खबरें आ रही हैं जिसमें आपकी ग्रोथ रेट जो है वो 2% इस साल रहने का और अगले साल 3.5 होने का इम्कान है। उसी के साथ आईटी सेंटर भी पाकिस्तान में पंजाब में फ़र्स्ट टाइम आईटी सिटी भी उसकी इनॉग्रेशन कर दी गई है। तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी खबरें हैं जो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट सेक्टर और इन्वेस्टर सेक्टर के लिए बहुत आइडियल होंगी। डेफिनेटली पाकिस्तान में घरों की भी बहुत किल्लत है और आने वाले वक्त में लोगों को घर भी चाहिए होंगे, वो इन फॉर्म ऑफ फ्लैट्स हों, इन फॉर्म ऑफ छोटे यूनिट्स हों, लेकिन चाहिए होंगे। तो आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी भी आपकी बूस्ट करेगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आइडियल टाइम है इन्वेस्टमेंट का, और इस वक्त आपको ये सब सोचना चाहिए। और आप देखें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आने वाली जनरेशन के लिए ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी जो जिसको मैं बीमारी कहता हूँ वो ये है कि हमारा मीडिया जो है वो हर वक्त नेगेटिविटी को प्रमोट करता है। आप हैरान होंगे, पाकिस्तान में जितनी नेगेटिविटी हमारा मीडिया प्रोड्यूस करता है उतनी शायद कहीं भी नहीं होती। और यही एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो प्रोस्पेक्टिव है वो इतना नेगेटिव जाता है कि पूरी दुनिया में ये समझा जाता है कि शायद हम लोग सिर्फ एक टेररिस्ट कंट्री हैं जो कि कुछ काम नहीं करते और सिर्फ हर वक्त लड़ाई मार कुटाई और डिस डिस करते रहते हैं। अब इसमें ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है।
पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी ख़बरें आ रही हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम भी हो रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो टॉप का मीडिया है, जिसमें अगर आप एंकर्स देख लें, तो वो एंकर्स हमेशा नेगेटिव बात करेंगे। और दूसरा ये कि आपके जो चैनल्स भी हैं, वो हमेशा उनके पास एक ही टॉपिक होता है, पॉलिटिशियंस का टॉपिक, गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस का टॉपिक, और फिर उसके बाद ये इतना खा गया, उसने इतना चोरी कर लिया, इतने। हालांकि अगर आप देखें तो इन्हीं जो सो कॉल्ड दानिश्वर आपके एंकर्स हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि भाई आप लोग भी तो बैकग्राउंड अगर अपना देखें तो आप लोग बहुत छोटे बैकग्राउंड से आए हैं, और अगर आपने तरक्की की है तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान की तरक्की की वजह से ही तो ये मुमकिन हुआ है। आप हामिद मीर को देख लें, उनके वालिद साहब जो हैं वो एक प्रोफेसर थे, और एक वो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। शाहज़ेब खान ज़ादा को देख लें, कामरान खान को देख लें, इमरान अशरफ को देख लें, इवन आप हसन निसार साहब को देख लें, ये गोलगप्पे बेचते रहे हैं। और अब मतलब जब ये आप इसमें, मैं ये मेरा मकसद हरगिज़ नहीं है कि उन्होंने तरक्की क्यों की है, मगर मैं ये कहता हूँ कि बहरहाल पाकिस्तान की तरक्की हुई तो आप लोग भी ऊपर आए ना। अगर पाकिस्तान में हर चीज़ नेगेटिविटी में ही होती, हर चीज़ नेगेटिव ही होती, तो फिर आज हसन निसार साहब गोलगप्पे ही बेच रहे होते, और आपका जो भट्टी साहब हैं वो आज भी रेडी ही लगा रहे होते, जो कि उनका पुराना बिजनेस था। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को इतना नेगेटिव हर वक्त पोर्ट्रेट ना करें, जो है नहीं। आप देखें दुनिया में हर जगह ये वाक़यात होते हैं। अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ भी आपके हादसात होते हैं, वहाँ भी आपकी ना मगिंग होती है, वहाँ भी आपकी स्नैचिंग होती है, आपके वहाँ भी असला होता है। आप मतलब यू नेम इट। आप दुबई की बात करें तो डेरा में भी इंसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट उनको थोड़ा सा कंट्रोल रखती है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करना चाहिए, और मीडिया को भी थोड़ा सा ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। आखिर में एक बड़ी अच्छी बात, क्योंकि मेरे चैनल्स में बहुत ज़्यादा इंडियंस भी हैं, तो ये उनके लिए भी अच्छी बात कि पाकिस्तान में इस वक्त इंडिया के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर काम हो रहा है। हो सकता है मेरे कुछ इंडिया के दोस्त इस चीज़ को डिनाई करें और वो कहें नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और पाकिस्तान के भी कुछ दोस्त इसको डिनाई करें, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा हो रहा है। और इसके ऊपर चूँकि हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि अभी इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं, और डेफिनेटली कोई भी पॉलिटिशियन जो होता है वो अपने उन पॉइंट्स को जिसमें वो स्कोर कर सकता है उसको वो मार्केट नहीं करेगा, ताकि वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। तो मोदी जी भी इस वक्त आपको बैकडोर डिप्लोमेसी के बारे में, डेफिनेटली पाकिस्तान से ताल्लुकात के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, मगर ये हकीकत है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रही है, चलती रहेगी, और आगे आने वाले टाइम में उम्मीद है कि इसके आप अच्छे रिज़ल्ट भी देखेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।